नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसको हम लिखते हैं ex। इसका फॉर्मूला होता है समीशन पी आई एक्स आई, इसको हम लिखते हैं x बार। ये सब चीजें एक है। आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालिए, तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे और इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं वापस, x बार के। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं e ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं म्यू टू डैश। अभी आएगा फॉर्मूला वापस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स आई स्क्वायर हो गया। अगर एक्स क्यूब होता तो एक्स आई क्यूब। जो टर्म यहाँ लिखी जाएगी वो यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर टी एक्स, दिस इज समीशन पी आई ई रेज़ टू द पावर टी एक्स। ठीक है, इससे हम पढ़ते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, अर्थ मोमेंट अबाउट, गजब खा रहा है यार, क्या है, अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश। इसका फॉर्मूला होगा समेशन पी आई एक्स आई रेज़ टू द पावर आर, या इसको मैं इस तरह से लिखूं समेशन पी आई एक्स आई माइनस जीरो। हाँ हम मार देखो, बहुत मच्छर खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, एक्स आई माइनस जीरो रेज़ टू द पावर आर। मैं ओरिजिन के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ने किसके लिखा, जीरो। अब मैं अगर लिखता हूँ आरथ मोमेंट अबाउट मीन, तो इसको हम डिनोट करेंगे म्यू आर, और म्यू आर का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज़ टू द पावर आर। केवल जीरो की जगह क्या लिख दिया हमने, एक्स बार। अर्थ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, लेके बेटा करो सर, नीचे पड़ाएगा कौन लेने जाएगा, बैठे रुक जा, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो ये सब अभी जाएगा यूट्यूब पे। म्यू आर डबल डैश, दिस इज समेशन पी आई एक्स आई माइनस ए रेज़ टू द पावर आर। तो सिंपल सा है, ओरिजिन के लिए कहा जाए तो जीरो, मीन के लिए कहा जाए तो एक्स बार, और एनी पॉइंट कहा जाए तो ए। नोटेशन तीनों के हमने अलग अलग दिए, म्यू आर डैश, म्यू आर और म्यू आर डबल डैश। सेकंड पार्ट, मेरे को बताएं म्यू वन क्या लिखेंगे, सॉरी म्यू वन डैश, म्यू वन डैश क्या हो गया, सिग्मा पी आई, समेशन पी आई एक्स आई, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इन सब का मीनिंग एक है। म्यू टू डैश, दिस इज समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। म्यू थ्री डैश, दिस इज समेशन पी आई एक्स आई क्यूब। म्यू फोर डैश, समेशन पी आई एक्स आई रेज़ टू द पावर 4।
First question, prove that first moment about mean is always zero. ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा क्या होगा, जीरो। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का मतलब हो गया mu1, ये फॉर्मूला, आर की जगह क्या लिखा हमने 1, तो यहाँ टर्म चेंज क्या हो जाएगी, समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ओपन कर दे ब्रैकेट, दिस इज समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार कांस्टेंट समेशन पी आई। समेशन पी आई एक्स पाई, इसको तो हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार माइनस एक्स बार, और टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन पी आई किसके इक्वल हो जाएगा, 1। एक्स बार माइनस एक्स बार, दिस टर्म इज जीरो। तो फर्स्ट पार्ट खत्म कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज क्या होगा, जीरो। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, इसको हम लिखते हैं वेरिएंस। Variance. Second moment about mean is variance. mu2. This is formula क्या लिखेंगे, summation pi xi minus x bar whole square। ये अपन पहले भी कर चुके हैं मीन और वेरिएंस में, याद आता है। इसको हम लिखेंगे summation pi, this is xi square minus 2xi x bar plus x bar square, ओपन करते हैं ब्रैकेट, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x बार कांस्टेंट समेशन पी आई एक्स आई प्लस एक्स बार स्क्वायर एज इट इज समेशन पी एक्स पी आई। ये टर्म तो किसके इक्वल हो गई, अभी अपने फॉर्मूला लिखा, दिस इज mu2 डैश माइनस 2x बार इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर, और ये हो गया 1। दिस इज mu2 डैश माइनस 2x बार स्क्वायर और x बार स्क्वायर, तो दिस इज x बार स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर। x बार को अपन ऊपर लिख रखा है, x बार इक्वल्स टू ये रहा mu1 डैश, केवल x बार की जगह हमने क्या लिख दिया, mu1 डैश स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना हमारे पास mu2 का। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट आते हैं फाइंड mu3 एंड mu4 दोनों की वैल्यू। mu3 के लिए फॉर्मूला समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर 3 समेशन पी आई, इसको हम लिखेंगे एक्स आई क्यूब माइनस 3xi स्क्वायर एक्स बार। आप भूल जाएं तो पास्कल ट्रायंगल का यूज करें, जल्दबाजी में प्लस माइनस की गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड में समेशन पी आई एक्स आई क्यूब माइनस 3x बार कांस्टेंट समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस 3x बार स्क्वायर कांस्टेंट समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब समेशन पी आई। दिस टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे, mu3 डैश माइनस 3x बार को लिखा mu1 डैश एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला mu2 डैश 3 mu1 डैश स्क्वायर, ये टर्म हो गई mu1 डैश माइनस एक्स बार क्यूब, दिस इज mu1 डैश क्यूब, mu1 डैश क्यूब और 3 mu1 डैश क्यूब, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी mu3 इक्वल्स टू mu3 डैश माइनस 3 mu1 डैश mu2 डैश
plus 2 mu1 dash q. ओके नेक्स्ट ये फॉर्मूला बना mu3 का। अब आते हैं mu4 के लिए। mu4 is equal to फॉर्मूला summation pi xi minus x bar raised to the power 4 summation pi this is xi raised to the power 4 minus 4 xi cube x bar plus 6 xi square x bar square minus 4 xi x bar cube plus x bar raised to the power 4 a4 a cube b a square ab cube और b4 और फिर कोफिशिएंट summation pi xi raised to the power 4 minus 4 x bar summation pi xi cube plus 6 x bar square minus 4 x bar cube summation pi xi plus x bar 4 summation pi इसकी वैल्यू this is mu4 dash minus 4 mu1 dash mu3 dash 6 mu1 dash square mu2 dash 4 mu1 dash cube mu1 dash plus mu1 dash raised to the power 4 so mu4 is equal to mu4 dash minus 4 mu1 dash mu3 dash plus 6 mu1 dash square mu2 dash minus 3 mu1 dash raised to the power 4 next term call Pearson coefficient beta 1 equals to होगा mu3 square upon mu2 cube and beta 2 is equals to mu4 upon mu2 square gamma 1 is equals to square root of beta 1 and gamma 2 is equal to beta 2 minus 3 first case if beta 2 equal to 3 then mesocortic curve और नॉर्मल कर्व जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर बीटा 2 इक्वल टू 3 है इसका मतलब डाटा आपका नॉर्मली जो नॉर्मल कर्व है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है सेकंड इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 तो इसको हम लिखते हैं लेप्टोकोर्टिक कर्व और थर्ड इनका आप रिजल्ट जो बनाते हो उसमें बहुत काम आता है जो ग्रेडिंग वाले रिजल्ट्स होते हैं ना उनमें बहुत काम आती है if beta 2 is less than 3 then लेप्टोकोर्टिक कर्व आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा कि डाटा कौन सा कर्व बना रहे हैं लेप्टोकोर्टिक बना रहे हैं लेप्टोकोर्टिक बना रहे हैं या मेसोकोर्टिक कर्व आपको तो सिर्फ बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है और बीटा 2 के लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे अब बीटा 2 के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है mu4 और mu2 वाला mu4 निकालना mu2 निकालना और अल्फा ठीक है ये था एक पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन
बेटा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्ट कर रहा है। हेलो, हाँ क्लास ज्वाइन कर। चलो ठीक है। या जिम ने गए हो? हेलो, क्या सर बोल रहे जिम में गई क्या? हाँ 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 मैं समझ गई। ठीक है, मैथ के हिसाब हाँ से। उसकी दादी की दादी। हाँ हाँ वो वही बता रही, अब दादी है परदादी बता रही। अच्छा, उन्हीं के घर में? हाँ तो बात ही खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अभी, पढ़ लें आप एक बार क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तब तक। The first four moment in a certain probability distribution about the point 4 are minus 1.5, 17, minus 30 and 108. Calculate beta 1 and असाइनमेंट में भी ऐसे ही। सेम है। बहुत बढ़िया बात है, आज ही प्रैक्टिस हो जाएगी। Calculate beta 1 and beta 2 and define, यही होगा the nature of curve। सारे क्वेश्चन तो देख के आ चुका हूँ मैं, सब बने बनाए, उसमें ज्यादा से दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें? 4 मोमेंट about the point 4, about the point 4, about any point के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? mu1 डबल डैश, mu2 डबल डैश, mu3 डबल डैश और mu4 डबल डैश। ये आपको दिया हुआ है। mu1 डबल डैश कितना दिया हुआ है? minus 1.5, mu2 डबल डैश 17, mu3 डबल डैश minus 30 and mu4 डबल डैश 108। ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? mu2, फॉर्मूला क्या था बीटा 2 का? mu2 एंड mu4, ये दोनों चीज अपने को निकालना है। mu2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले तो mu1 निकाले। mu1 तो ऑलवेज 0। mu2 का फॉर्मूला क्या है? mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर, अभी आपने प्रूफ किया। चाहे mu2 डैश लिखो या mu2 डबल डैश लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है। mu2 डबल डैश की वैल्यू हमको कितनी है? 17 माइनस mu1 डबल डैश की वैल्यू माइनस 1.5 स्क्वायर। सॉल्व करना तो जल्दी। mu3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लिखा mu3 कितना है? 2.2 क्या 17 minus 2.2 तो करे ना, कितना आएगा? बेटा एकदम लिखा था mu3 डैश माइनस 3 mu1 डैश mu2 डैश 14.75 प्लस 2 mu1 डैश क्यूब। फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो mu3 डबल डैश माइनस 3 mu1 डबल डैश mu2 डबल डैश प्लस 2 mu1 डबल डैश क्यूब। mu3 डबल डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस 30 माइनस 3 mu1 डबल डैश की वैल्यू माइनस 1.5, mu2 डबल डैश 17 और mu4 डबल डैश सॉरी 2 mu1 डबल डैश माइनस 1.5 क्यूब माइनस 30 प्लस 51 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 क्यूब। लेक्चर में बैठे इसको बंद कर देते हैं। On solving we get 53.25।
इसमें भी होगा ना क्वेश्चन होगा। जल्दी बात है, क्वेश्चन तो देते नहीं म्यू4 इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास था म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू1 डैश म्यू3 डैश प्लस 6 म्यू1 डैश स्क्वायर म्यू2 डैश माइनस 3 म्यू1 डैश क्यूब। याद रखने का तरीका बताओ। पास्कल ट्रायंगल देख इधर 1 4 6 और लास्ट की दोनों टर्म में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो -4 + 1 तो माइनस का 3 आएगा और यहाँ पावर 4 ही आएगी। म्यू4 एक कम हो जाएगा म्यू1 डैश म्यू3 डैश, इसका स्क्वायर म्यू1 डैश स्क्वायर, इसमें से एक कम म्यू2 डैश, अगली टर्म में क्या होगा इसका क्यूब और इसमें से एक और कम होगा म्यू1 डैश, तो म्यू1 डैश क्यूब इंटू म्यू1 डैश, तो म्यू1 डैश की पावर 4। तो पास्कल ट्रायंगल से ही सारी चीजें याद रखें। म्यू4 डबल डैश माइनस 4 म्यू1 डबल डैश म्यू3 डबल डैश प्लस 6 म्यू1 डबल डैश म्यू2 डबल डैश माइनस 3 म्यू1 डबल डैश रेज़ टू द पावर 4। म्यू4 डबल डैश की वैल्यू 108 माइनस 4 म्यू1 डबल डैश की वैल्यू -1.5 म्यू3 डबल डैश की वैल्यू -30 प्लस 6 -1.5 का स्क्वायर म्यू2 डबल डैश 17 माइनस 3 म्यू1 डबल डैश रेज़ टू द पावर 4। ऑन सॉल्विंग 142.0 समथिंग कुछ आना चाहिए। On solving we get 142.3125। ये तो आ गई म्यू1 म्यू2 म्यू3 एंड म्यू4 की वैल्यू। फिर हमें निकालना था बीटा 2। बीटा 2 का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था म्यू4/म्यू2 म्यू4/म्यू2 स्क्वायर। म्यू4 की वैल्यू 142.3125 डिवाइडेड बाय म्यू2 स्क्वायर। म्यू2 की वैल्यू हमने लिखी थी 14.75 इसका स्क्वायर। On solving we get 0.6541 which is less than 3 और less than 3 है, therefore curve is क्या होगा फ्लैट इक्वेटिक। ये आपका क्वेश्चन ओके था। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। डेटा अगर बंद हो जाए तो वापस ज्वाइन करना है। ओके सर। mxt इसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx। दिस इज समेशन pi e raised to the power txi। ये होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट इसको अगर मैं एक्सपांशन करूं तो समेशन pi e raised to the power txi, दिस इज 1 प्लस txi प्लस txi स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन e raised to the power x का एक्सपांशन क्या होता है e raised to the power x का एक्सपांशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका हमने एक्सपांशन किया। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाइड समेशन pi into 1 तो समेशन pi प्लस t समेशन pi into xi प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 summation pi into xi square plus and so on। summation pi की वैल्यू 1, this is mxt plus t, ये किसका फॉर्मूला होता है अभी बताया था
This is mu1 dash t square upon factorial 2. This is mu2 dash plus and so on t raised to the power r upon factorial r. तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? mu r dash plus and so on. ये हुआ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. ये फॉर्मूला भी यूज करना है, ये भी करना है. t by dt of mxt, इसका डिफरेंशिएशन d by dt of mxt, वन का डिफरेंशिएशन 0, mu1 डैश, इसका हो जाएगा t, mu2 डैश, अगले टर्म का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 mu3 डैश प्लस एंड सो. डबल डिफरेंशिएशन करें d2 upon dt स्क्वायर ऑफ mxt. This is 0, 0, mu2 dash, t, mu3 dash, plus and so on. d by dt of mxt at t equals to 0. t को अगर 0 रख दें तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? ओनली mu1 dash, बाकी टर्म 0. d2 upon dt square of mxt at t equal to 0. This is mu2 dash. तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई? मीन. mu1 डैश को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन. और वेरिएंस, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरिएंस mu2 इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर. तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करिए और उसी से मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड आउट. ठीक है, अब अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड मीन, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt for Poisson distribution, hence find mean and variance. ये आपका क्वेश्चन यदि आपने पेपर में देखा है. फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और उसी से आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन एंड वेरिएंस. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, दिस इज e raised to the power tx, expected value of e raised to the power tx. This is summation pi e raised to the power txi. हम बात कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, पर्टिकुलर किस पॉइंट पे लिया? r पॉइंट पर, इनटू e raised to the power tr. और r वेरी कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके इंफिनिटी तक. क्यों होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ इवेंट्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको वेरी लार्ज के अकॉर्डिंग इनफिनिट तक मूव करते हैं. अगर याद आता है तो बताएं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या था? r इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला था e raised to the power minus m raised to the power r upon factorial r into e raised to the power tr. e raised to the power minus m, ये तो हो गया कांस्टेंट बाहर. समेशन r इक्वल टू 0 to इंफिनिटी m raised to the power r and e raised to the power tr. इसको हम लिखेंगे m e raised to the power t raised to the power r upon factorial r. r equal to 0, this is e raised to the power minus m. r equal to 0 तो 1, r equal to 1 m e raised to the power t, m e raised to the power t whole square upon factorial 2 plus and so on. ये अगेन किसका एक्सपेंशन? e raised to the power minus m. This is the expansion 1 plus x square upon factorial 2. ये किसका एक्सपेंशन हो गया? e raised to the power m e raised to the power t.
This is moment generating function for Poisson distribution. यहाँ से क्या करना है? कुछ भी नहीं किया, r की वैल्यू एक बार 0 रखी तो किसी की पावर 0 तो 1 रखा तो ये टर्म, 2 रखा तो ये टर्म। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। दिस इज e raised to the power x. Now d by dt of mxt. d by dt of mxt इसका डिफरेंशिएशन e raised to the power -m। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e raised to the power m e raised to the power t into m e raised to the power t। वापस रिपीट, ये तो कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो m तो कांस्टेंट और e की पावर t का e की पावर t। नाउ d2 upon dt square of mxt e raised to the power -m into m, ये तो कांस्टेंट होगी, इसका u into v से e raised to the power m e raised to the power t as it is e raised to the power t का e raised to the power t plus e raised to the power t as it is, और इसका हो जाएगा e raised to the power m e raised to the power t into m into e raised to the power t, u into v मेथड से। mu1 dash, ये फॉर्मूला हमने लिखा था d by dt of mxt at t equals to 0। दिस इज मीन। क्या हो जाएगा? रखिए t equal to 0, t equal to 0 रखते हैं तो e raised to the power -m e raised to the power +m e की पावर 0 1 बचा m और e की पावर 0 1, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आया m, और m किसके इक्वल होता है? np। ये आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रखा है कि m को हम np लेते हुए चलते हैं, ठीक है। mu2 डैश का फॉर्मूला क्या हो गया? d2 upon dt square of mxt at t equals to 0। इस सेकंड वाली टर्म में रखें t को 0, e raised to the power -m into m, ये तो बाहर, ये टर्म हो जाएगी e raised to the power m 1 1 e raised to the power m m 1, जहां जहां t है उसको 0 कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन? e raised to the power m e raised to the power -m कैंसिल, तो m 1 + m, ये हो जाएगा m + m स्क्वायर। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर। mu2 डैश की वैल्यू तो m + m स्क्वायर माइनस mu1 डैश की वैल्यू m, ये m स्क्वायर कैंसिल, दिस इज m, दिस इज np। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, सब टाइम खत्म हो जाएगा। 10 मिनट और बाकी है 10 8 मिनट 17 पे हुई थी। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, hence find mean and variance। फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ mxt का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e raised to the power tx समेशन pi into e raised to the power txi। इसको हमने लिखा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r और into e raised to the power tr, और r वेरी फ्रॉम 0 to n। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल जो होती है वो क्या होती है? फाइनाइट। summation r equal to 0 to infinite n probability of x equal to r, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था ncr p raised to the power r q raised to the power n minus r into p raised to the power tr। this term is r equal to 0 to n ncr
e raised to the power t raised to the power r into q raised to the power n minus r, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। r इक्वल टू 0 रखें, ये nc01, r इक्वल टू 0 तो ये टर्म भी 1, r इक्वल टू 0 तो दिस इज q raised to the power n plus nc1 p e raised to the power t into q raised to the power n minus 1 plus nc2 p e raised to the power t whole square q raised to the power n minus 2 plus and so on ncn p e raised to the power t raised to the power n into 1. This is binomial expansion. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिख सकते हैं q plus p e raised to the power t raised to the power n. इस टर्म का अगर एक्सपेंशन करते हैं यूजिंग बाइनोमियल, आपको ये टर्म मिलती है। ये हो गया आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। dy dt ऑफ mxt, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन n q plus p e raised to the power t raised to the power n minus 1 into p into e raised to the power t. Double differentiation d2 upon dt square of mxt n minus 1 q plus p e raised to the power t raised to the power n minus 2 into p तो कांस्टेंट बाहर, e raised to the power t into p into e raised to the power t. क्या किया? n p ये तो कांस्टेंट, इसका हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो सेकंड टर्म तो एज इट इज, इस फर्स्ट टर्म का गया n minus 1 q plus p e raised to the power t raised to the power n minus 2 और फिर p e raised to the power t का ऐसा करते प्लस सेकंड टर्म q plus p e raised to the power t raised to the power n minus 1 as it is, और इस e raised to the power t का e raised to the power t. Now mu1 dash मीन, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम dy dt of mxt at t equals to 0। रखिए t equal to 0 इस टर्म में, e raised to the power 0 1, e raised to the power 0 1, तो बचा हमारे पास n q plus p raised to the power n minus 1 p into 1, q plus p 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो बचा हमारे पास कितना, केवल 1 raised to the power infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट होता है, बट यहाँ n फाइनाइट है, इसलिए 1 raised to the power n minus 1 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। This is mu1 dash mean, mu2 dash d2 upon dt square of mxt at t equals to 0। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, n p ये टर्म n minus 1 q plus p 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो बचा हमारे पास p, this q plus p 1 e की पावर 0 1, इसको अगर मल्टीप्लाइड करें तो टर्म क्या मिलेगी हमारे पास, np into np, n square p square minus np square plus np। वेरिएंस, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं mu2 is equals to mu2 dash minus mu1 dash square। mu2 dash तो हो गया n square p square minus np square plus np माइनस mu1 dash square यानी np का होल स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, इन दोनों में कॉमन np कॉमन 1 minus p, np और q, दिस इज आंसर।